अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.1। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि ड्रा द नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग नंबर्स। कि मतलब आप एक नंबर लाइन बनाएं और उसके ऊपर ये जो पॉइंट्स हमें चारों दिए हुए हैं इनको मार्क करें। तो नंबर लाइन बनाते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका बताया हुआ है उसने कि -4 से लेके 0 तक आपने ड्रॉ करना है। अब नंबर लाइन बनेगी कैसे? इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये होगा 0। इस साइड पे सारे पॉजिटिव वाले होंगे और इस साइड पे सारे नेगेटिव वाले होंगे। अब इसका अगर देखें तो ये मतलब 0 से 4 तक जा रही है, तो आप इस तरफ भी 4 नंबर ले लें और इस तरफ भी 4 नंबर ले लें। तो इसका फर्स्ट होगा 1 2 3 और यहाँ पे 4, और इस साइड पे सारे नेगेटिव वाले, तो -1 -2 -3 और यहाँ पे -4। अब उसने कहा है कि मार्क भी आपने करना है, तो इसमें आएगा -4 -3 -2 -1 और 0। ये मार्क हो गया। आगे इसका है क्वेश्चन नंबर 2। ये लिखना है -3 से +4 तक। तो इसकी अब नंबर लाइन कैसे बनेगी? ये भी इसी तरह ड्रा कर लें। सेंटर पॉइंट होगा इसका 0, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। अब उसने जो हमें रेंज बताई है वो -3 से लेके 4 तक है, तो आप इसको सर्कल करते जाएं। -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ये भी हो गया। उसके बाद अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसका 0 to +6। अब इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर पॉइंट 0, लेकिन अब ये 4 तक नहीं होगा। अब इसकी जो रेंज है 0 से 6 तक है, तो 6 आप बेशक इस तरफ ले लें और 6 ही आप इस तरफ ले लें। तो पहला होगा 1 2 3 4 5 और 6, और इस तरफ भी आपका -1 -2 -3 -4 -5 और -6। लेकिन अब उसने कहा, क्या कहा है कि इसमें नेगेटिव तो कोई नंबर नहीं है। 0 से शुरू करें और 6 तक जाएं, तो 0 इन भी इंक्लूड होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट, फोर्थ वाला। ये है -6 2 +2 तक। अब इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर पॉइंट 0 होगा। अब ये 6 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस तरफ भी 6 नंबर ले लें और इस तरफ भी 6 नंबर ले लें। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब -6 से स्टार्ट करना है और +2 तक जाना है, तो इसमें होगा -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2। ये पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आगे जो काम है वो बुक के ऊपर ही सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें उसने क्या कहा है कि फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन और लेस। अब ग्रेटर की हमें पहचान कैसे होगी और लेस की कैसे होगी? जो एल की तरह होगा वो होगा लेस देन, और जो इस तरह है इसका मतलब ये ग्रेटर देन। अब लेस का मतलब होता है जो चीज़ छोटी है, और ग्रेटर का मतलब होता है जो चीज़ बड़ी है। इन शॉर्ट इसमें मतलब जिस तरफ मुंह खुला हुआ होगा वो चीज़ बड़ी होगी, और जिसकी तरफ मुंह क्लोज होगा वो लेसर होगी। अब हमारे पास यहाँ पे 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो हमारे पास यहाँ पे 8 बड़ा है, तो हमारा ये ओपन इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद -4 या -7। अब नेगेटिव में अगर हम देखें तो जो चीज़ बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है माइनस के केस में, और जो चीज़ बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब -4 बड़ा है या -7 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि -7 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव के केस में ये वाली चीज़ जो छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है, तो इस तरफ हमारा फिर ये ओपन होगा।
-4 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो छोटी होती हैं, तो 0 जो है ये ग्रेटर है। उसके बाद +6 बड़ा है या -6 बड़ा है, तो ये +6 बड़ा है। -3 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो 0। -8 बड़ा है या -11, तो जो छोटी चीज़ है वो बड़ी हो गई और जो बड़ी है वो छोटी हो गई, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे -8 बड़ा है। उसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। विच इज़ ग्रेटर -201 और -130। अब इन दोनों टर्म्स में से आपने बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो अभी यही बात आपसे डिस्कस की थी कि जो माइनस के केस में छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है और बड़ी चीज़ छोटी हो जाती है। अब यहाँ पे ये वैसे देखा जाए तो ये छोटा है, इसलिए ये यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। आप इसको टिक कर दें, बेशक यहाँ लिख लें कि -130 इज़ ग्रेटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, विच इज़ स्मॉलर। अब -75 और -189 में, अब इन दोनों में से बताना है कि कौन सी चीज़ छोटी है। तो यहाँ पे फिर क्या छोटा होगा, -189। तो आप लिख देंगे -189 इज़ स्मॉलर। उसके बाद राइट द इंटीजर्स बिटवीन। अब इसके 4 पार्ट्स हैं, बताने के मतलब इन नंबरों के दरमियान कौन कौन सा नंबर आ रहा है। तो 4 से लेके 7 तक काउंटिंग है, तो इसमें 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो आप यहाँ पे ही साथ लिख लें 5 एंड 6। अब यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आएगा, -4 से लेके 6 तक है, तो हमने जो नंबर लाइन बनाई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, अब अगर आप इसको चेक करें -4 से 6, तो -4 से 6 तक तो ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। -4 से आपने 6 तक जाना है ना, तो ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसमें शामिल होगा -3b, -2b, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद अब यहाँ पे -7 है और -2, अब इनके दरमियान कौन कौन सा नंबर लाए होगा, तो वो -6, -5, -4 एंड -3। इन दोनों के दरमियान कौन कौन सा नंबर लाए होगा, तो वो होगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह आपका 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब 6 की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में है कि गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स इन फॉलोइंग केसेस। बताना है कि ये जो हमारे पास केसेस दिए हुए हैं इनके 2 पॉसिबल कंडीशंस चेक करनी है। तो यहाँ पे अब 0 उसने कहा है कि बड़ा है, तो इससे फिर 2 छोटे नंबर बताओ। तो 2 छोटे नंबर कौन कौन से होंगे, वो होगा -1 और -2। यहाँ पे अब उसने कहा है कि 0 से 2 बड़े नंबर बताएं। तो 0 से 2 बड़े नंबर का मतलब है कि यहाँ पे 0 से 2 बड़े नंबर क्या होंगे, 1 एंड 2। अब -5 से आपने बताने हैं 2 छोटे नंबर। तो -5 से छोटे कौन कौन से होंगे, -6 एंड -7। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है कि राइट 3 इंटीजर्स लेस देन -4। -4 से 3 आपने छोटे इंटीजर्स बताने हैं, तो वो होगा -5, -6 एंड -7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट 4 इंटीजर्स लेस देन 6, -6। -6 से कोई से 4 छोटे नंबर आपने बताने हैं, तो ये होगा -7, -8, -9 और -10, 4 इंटीजर्स। उसके बाद फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू बतानी है, मतलब इसमें बस आपने ये जो 7 माइनस के साइंस है ना, इनको ख़त्म कर देना है। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 4 ही होगी, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 9 हो जाएगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। ये पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि ये ऐसे ही आ गया। -4 7 है तो 7 आ गया, -3 है तो 3 आ जाएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 10 है कि राइट द इंटीजर्स हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ 4। वो नंबर बताएं जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 होगी। तो 4 ही एक ऐसा नंबर है। अब 4 की मतलब 2 पॉसिबल स्टेट्स क्या हो सकती हैं, या तो 4 वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो 4 नेगेटिव हो सकता है। 4 की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बतानी थी, तो या वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, इसमें इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
तो असेंडिंग का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ आना। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये जो -3 है ये सबसे छोटा होगा, उसके बाद -2, फिर 0 और फिर 4। अब अगर इसका डिसेंडिंग आपने लिखना है तो आप बस इसको उल्टा करके लिख दें, तो ये हो जाएगा 4, 0, -2 एंड -3। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉरी पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये होगा -4, उसके बाद 0, उसके बाद 1 एंड देन 3। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तो मतलब उलट करके लिख दें, तो 3, 1, 0 और -4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या होगा, वो होगा -2, -1, 0 एंड 5। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो वो होगा 5, 0, -1, -2। इसी के साथ हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई। आगे अब हम करेंगे 2.2 नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसमें भी नंबर लाइंस वगैरह ड्रॉ करेंगे और कुछ सम अप के क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।